तो फर्जी कागज के दम पर देश में रहने वालों के खिलाफ एक्शन हो रहा है और इस एक्शन के बाद घुसपैठियों में हड़कंप मच चुका है। पश्चिम बंगाल में मौजूद बांग्लादेशी तो बॉर्डर पार करने की जुगत में इस वक्त लगे हुए हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग गली गली में छिपे घुसपैठिए आखिर कैसे लौटें, वो खुद सरेंडर करने वाले हैं नहीं, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन से लेकर नगर निगम की टीमें ऐसे लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। और अलग अलग तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, तो देखिए आपको दिखाते हैं कैसे लखनऊ हो, अलीगढ़ हो, अमरोहा हो या फिर भोपाल, जम्मू कश्मीर तक किसी तरह एक बड़ा एक्शन यहां लिया जा रहा है। अब आपको यह भी हम दिखाएंगे कि कैसे पिछले 24 घंटे में बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन की तस्वीरें सामने आ गई हैं, जो हमारे पास देश के अलग अलग हिस्से से हैं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, अलीगढ़, अमरोहा के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी तस्वीरें हैं। तो ये 5 तस्वीरें 5 अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से। सोचिए अवैध तरीके से देश में घुसपैठ कर चुके इन घुसपैठियों को पकड़ने के लिए प्रशासन कितनी मशक्कत कर रहा है। घुसपैठियों के खिलाफ शहर शहर ऑपरेशन टॉर्च लॉन्च हो चुका है। बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ के डालीबाग में झुग्गियों में जो मदरसे बने हुए थे, अवैध तरीके से बने हुए थे, उन मदरसों को वहां से हटा दिया गया। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की, जहां पर पुलिस प्रशासन ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया, यानी कि सत्यापन हो रहा है कागज सही हैं या गलत हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की बात करें, बांग्लादेशी पत्नी और उसके भारतीय पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ी अपडेट सामने आई। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, यहां पर मोहन फोर्स ने क्या एक्शन लिया। राजधानी भोपाल समेत कई ऐसे शहर हैं जहां पर प्रशासन ने चेकिंग अभियान चलाया है। और जम्मू कश्मीर, जहां पर जी मीडिया ने इसकी स्थिति की पड़ताल की है, तो पता चला है कि घुसपैठियों ने पक्के मकान बना लिए हैं, दुकान तक बनवा ली है। ये सब अवैध हैं, उनके पास कागज नहीं है, वैध डॉक्यूमेंट नहीं है, और ये पूरी तरह से या तो बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए हैं या फिर गलत कागजात बनाकर हमारे देश में छिपे हुए हैं, उसका दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। और देखिए इन घुसपैठियों के लिए जो डिटेंशन सेंटर हैं वो भी बाकायदा बना दिए गए हैं। ऐसे में असली चुनौती उन्हें पहचानने की है, उनकी जांच करने की है। और हमारे आपके बीच वो जिस तरह पैठ बना चुके हैं कि पहचानना बहुत मुश्किल हो पा रहा है कि वो यहाँ के हैं भी या फिर नहीं है। उन्हें आमतौर पर पश्चिम बंगाल से आया हुआ बंगाली समझ लिया जाता है कि उनकी भाषा बंगाली होती है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती है उनके स्थायी रूप से यहां पर बस जाने की, उनके नई पहचान बना लेने की। घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार आके यहाँ अपने दस्तावेज चेक करा दीजिए। जिसकी बानगी है ये तस्वीर जो मौजूद है लखनऊ के डालीगंज में। यहाँ मंत्रियों के बहुखंडी आवास के पास झुग्गी झोपड़ी मिलने का मामला सामने आने के बाद से ही प्रशासन सख्ते में था। इसके बाद पूरे लखनऊ में अवैध रूप से बसे झुग्गी झोपड़ियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। इन झुग्गियों में घुसपैठियों के छिपे रहने की भनक मिली थी, लेकिन इस चेकिंग के दौरान जो चौंकाने वाली बात सामने आई वो था डालीबाग के झुग्गियों में मौजूद मदरसा। जब पुलिस की टीम यहां पहुंची तो हर कोई इसे देखकर हैरान रह गया। पुलिस ने यहां तलाशी ली, यहां धार्मिक पोस्टर मिले, धार्मिक किताबें मिली और 100 लोग गायब मिले। मिनी मदरसा दिखाऊंगी, जी न्यूज़ के कैमरे पे आप देख पा रहे होंगे, मिनी मदरसा है ये। वहां पर ये वो लोग हैं जहां पर पढ़ाई की जाती थी, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से आपको जो धार्मिक किताबें हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। ये देखिए धार्मिक किताबें जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, इस्लाम की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। और ये देखिए ये बहुत सारी जो धार्मिक किताबें हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। तख्ती आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। यहीं पर बच्चे जो है वो बैठ के यहाँ पर पढ़ा करते थे। और ये देखिए ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है। हालांकि इस ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था, उसको मिटा दिया गया है। कई सारी जो धार्मिक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर निकल जाएंगी। किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं। जिन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजना चाहते, वहाँ मदरसे की मौजूदगी एक अलग ही कहानी कह रहा है। बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता था। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी आपको जो धार्मिक किताबें हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर जो ब्लैक बोर्ड नज़र आ जाएगा, और ये देखिए यहाँ पर आपको ये तख्ती नज़र आ जाएगी। और यहाँ पे बैठ के जो मौलवी साहब होते थे वो यहाँ पर पढ़ाते थे। बच्चों की कुछ किताबें, कॉपियाँ भी मिल जाएंगी। ये देखिए, ये देखिए इसमें भी आपको उर्दू लिखा हुआ, मतलब कुल मिला के यहाँ पे बच्चों की जो कॉपियाँ हैं वो भी आपको, ये अटेंडेंस है, ये देखिए
ये अटेंडेंस है यहाँ पे, ये अटेंडेंस शीट आपको नजर आ जाएगी।